Good morning, everyone. I am Mr. Yashpal Khedkar. Would like to welcome you in the first lecture of Engineering Graphics and CAD. So this subject is for semester number 2, second semester, and subject code is C125. Name of the subject is Engineering Graphics and CAD. So Engineering Graphics and CAD, this particular name is briefing us which things we are going to learn in this particular subject. So engineering graphics, it is known by the another name, that is engineering drawing. ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी इसे जाना जाता है. ओके, सो व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट and why it is in a second semester. In previous syllabus, this subject was in semester number 1. Morning, friends. But now this particular subject, it has been brought Shall we? into semester number 2. And why it is made like this? First of all, we will have to understand. When you want to deal with the engineering graphics, then there is a little requirement, and that requirement is you must have some knowledge regarding with the engineering subject. ये जो सब्जेक्ट है, ये पढ़ने के लिए थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है. एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ समथिंग, एंड दैट पर्टिकुलर ड्राइंग इज related with the engineering subject. How it is related with the engineering subject, that part we will discuss now. आपने ये तो देखा होगा कि जब हम कोई घर बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, कुछ बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस वक्त हम उसका डिजाइन तैयार करते हैं. We are preparing the design of such an infrastructure. आपको पता है कि आरसीसी डिजाइनर होते हैं या सिविल इंजीनियर होते हैं, वो एक बड़े से ब्लू पेज पे, जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उस ब्लूप्रिंट पे आपके जो घर का डायग्राम है वो डायग्राम बनाते हैं. वो दिखाते हैं कि यहाँ बेडरूम है, यहाँ हॉल है, यहाँ किचन है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ स्टेयरकेसेस होंगी, यहाँ आपका जो कुछ टेरेस होगा, यहाँ आपकी बालकनी होगी. मीन्स हमारा घर कैसा होगा, हम जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो कैसा होगा, उसकी एक इमेजिनेशन बना के वो कैसा दिखेगा, ये समझने के लिए ड्राइंग बहुत जरूरी होता है. जब हम ऐसा ड्राइंग तैयार करते हैं तो हमें समझ जाता है कि यहाँ मेरा हॉल आएगा, यहाँ मेरा किचन आएगा, यहाँ विंडो आएगी, यहाँ डोर आएगा, यहाँ पार्किंग के लिए कुछ स्पेस बनाई होगी. मीन्स वी कैन गेट आइडिया हाउ आवर प्रोडक्ट विल बी. हम जो कुछ भी बनाने जा रहे हैं वो कैसा बनेगा, इसकी कुछ जो आइडिया है वो आइडिया हमें इस ड्राइंग से मिल जाती है. नंबर 2, सेकंड थिंग, if you will take example of the mechanical engineering industry, then you will come to know that lot of business related with the manufacturing of the automobiles is going on in India. Okay, most of the time it is in Asia. तो क्या होता है
कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ब्रांडेड नेम्स इन द सेक्टर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, दे आर प्रिपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इन आवर इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है? इंडिया में होता है। ओके, एंड यू जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। जो कुछ आपके ऑटोमोबाइल का पार्ट बनने वाला है, उस पार्ट का जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग कहां बनाया जाता है? ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज में, जहां इन ब्रांडेड ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है। So the thing is, the design of such a automobile parts, it has been prepared where? In foreign countries. Okay, वहां के जो बड़े बड़े डिजाइन इंजीनियर हैं, वो आपके व्हीकल का जो डिजाइन है वो डिजाइन बनाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिजाइन इज सेंट टू इंडिया, एंड द वर्कर्स, okay, who have just learn how to manufacture the automobile component. फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं, जिनको सिर्फ शायद उनका आईटीआई तक एजुकेशन हुआ होगा, कुछ कुछ तो ऐसे है कि जिनका कुछ एजुकेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्सपीरियंस से उनको वो काम करने की जो आदत है वो आदत होगी। वो लोग जब फॉरेन से आने वाला ये ड्राइंग देखते हैं, तो उन्हें समझ जाता है कि उन्हें क्या मैन्युफैक्चर करना है और कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कौन कौन से ऑपरेशन यूटिलाइज करके हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये कंपोनेंट बनाना है। सच ऑल पार्ट्स आर इजीली लर्न, इजीली अंडरस्टूड बाय हुम? बाय द वर्कर। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बनाता कौन है ड्राइंग? इंजीनियर। लेकिन समझते कौन है? जो काम करने वाले लोग हैं, वो उस ड्राइंग को समझते हैं। उनको पता चलता है कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है। अगर मैकेनिकल कंपोनेंट हो तो क्या होल किस डायमीटर का उस पे लगाना है, which kind of the welding operations I will have to use. Such all information that particular person can gather from the drawing. As far as civil engineering is going to be concerned, what is going to be happen? Engineer is drafting that design of your construction, and he is he is providing that particular drawing to the workers, okay, to the mistris, and that mistris are looking towards this particular drawing, and they are easily understand where they will have to construct a column, where they will have to construct the truss, where they will have to construct the masonry, that is wall. Such all information they can easily get with the help of the drawing. So the first thing you always keep in mind, drawing is playing the role of the language as far as engineering is going to be concerned. इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो लैंग्वेज का रोल अदा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ड्राइंग बनाया किसी और ने होता है, लेकिन वो ड्राइंग कोई और आदमी उसे समझ के वैसी चीज बना सकता है। नाउ दिस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग is the language. Okay, which language it is? If you will see carefully, such kind of the code languages are there in our history,
and in our tradition from the stone age. अश्म युग से मानव ये ऐसी जो ड्राइंग की भाषा है वो बोलते आया है। और ये कैसे हम समझ सकते हैं? यू कैन जस्ट टेक एंड यू जस्ट रेफर सम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपको जाके पता चलेगा कि वहां साइन लैंग्वेज थी। स्टोन युग एज में, अश्म युग में, जब उनके पास बोलने के लिए भाषा नहीं थी, लिखने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, कोड नहीं थे, तो वो क्या करते थे? जहां वो रहते थे केव्स के अंदर या माउंटेन पे, तो वहां वो साइन से अपने मन में जो विचार हैं वो विचार ड्रॉ करके रख देते थे। जो भी उन्हें ऑब्जर्व होता था या जो भी उन्हें कुछ कहना था वो उस ड्राइंग के आधार से वो लिख के रखते थे। आफ्टर दैट when language was invented, then some letters are came into existence. जब लोग भाषा बना के भाषा बोलने लगे और समझने लगे, तो उस भाषा में जो भी कुछ बोला होगा उसे रिकॉर्ड पे लाने के लिए हमने लेटर्स का इन्वेंशन किया, अक्षरों का और अंकों का इन्वेंशन किया। और वो जो अक्षर और वो जो अंक हैं उनकी सहायता से हम भाषा के रूप में जो कुछ बोला गया था या जो कुछ घट रहा था वो लिखते लिखते चले गए, जिस रिकॉर्ड को अब हम हिस्ट्री कहते हैं। ओके, एंड दैट लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप द रिकॉर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टू कन्वे आवर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में हमारे मन में जो आइडिया हैं, हमारे मन में जो विचार हैं, हमारी जो इमेजिनेशंस हैं, उस इमेजिनेशन को 100% ट्रांसफर करने के लिए हम भाषा का आधार लेते हैं। सपोज मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके जहन में वो नहीं रहेगा, आपको वो याद नहीं रहेगा, ऐसा अगर मुझे लगा, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक पेज पे आपको जो भी कुछ करना है वो मैसेज लिख के वो पेज में आपको भेज सकता हूं, जिसे हम खत कहते हैं, मेल कहते हैं। और जब मैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजता हूं तो हम उसे ईमेल कहते हैं। मेल या ईमेल में क्या होता है कि हमें जो भी कुछ कहना है वो हम किसी एक भाषा का आधार लेके टाइप करते हैं, उस वर्ड को प्रॉपरली फ्रेज करते हैं, यानी कि उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसे हम उसमें ग्रामर डाल के उसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं, और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस मीनिंगफुल बना के हम दूसरे आदमी को भेज देते हैं। यानी कि थर्ड पॉइंट कि लैंग्वेज में मीनिंग छुपा होता है। इंजीनियरिंग में जो इमेजिनेशंस हैं, इंजीनियरिंग में जो कुछ आइडियाज हैं, वो आइडियाज आपको इस ग्राफिक्स के रूप में, लिखित स्वरूप में अगर आपने लिख के उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो somebody can come and he or she can develop that particular drawing. अगर आपने देखा होगा कि जो भी कुछ पेटेंट्स होते हैं, उस पेटेंट्स में ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल पुटअप करते हैं। या आपने जो भी पुरानी फिल्में देखी होंगी उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि कोड लैंग्वेज पहले बहुत सी यूज होती थी। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी ऐसी ही एक कोड लैंग्वेज है जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, और जिसमें हम जो भी कुछ बनाने वाले हैं उसकी आइडिया, उसकी इमेजिनेशन, उसका कंस्ट्रक्शन हम इस ग्राफिक्स के आधार से पेज पे ड्रॉ करके सबके सामने रखते हैं। नाउ इन दिस सब्जेक्ट C125 engineering graphics, another subject, another
word is added, and that is nothing but the CAD. CAD. What do you mean by this particular CAD? CAD is nothing but computer aided designing or computer aided drafting. Means when you are going to design the things, when you are going to draft the things with the help of the computer, then such particular thing will be known as a computer aided designing. यानी कि पहले शायद 10-15 साल पहले जो भी कुछ ड्राइंग निकाला जाता था वो बड़े टेबल पे पेंसिल, ड्राफ्टर, स्केल एटसेट्रा यूज करके निकाला जाता था। लेकिन आजकल अगर आपने देखा तो आप समझ सकते हैं कि सीधे छोटे लैपटॉप पे माउस, लैपटॉप और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज करके आपका मन चाहा जो ड्राइंग है, जो आपके इमेजिनेशन में है या जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो जो ड्राइंग है वो ड्राइंग कंप्यूटर के हेल्प से यानी कि सॉफ्टवेयर यूज करके और कंप्यूटर के हार्डवेयर यूज करके इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इस नए सिलेबस में विद इंजीनियरिंग, with the concept of engineering graphics, the CAD concept is also introduced. तो यहाँ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन भी आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। This subject is very, 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 very much vital because it is related with the all field of the engineering. क्योंकि आपका फील्ड कौन सा भी हो, it may be mechanical, civil, electrical, electronic and telecommunication, chemical, pen technology, whatever it may be there, everywhere this graphics plays very important role because something you need to draw every time when you are representing something in front of the engineers or in front of the people. सिविल इंजीनियर जो भी कुछ होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसका ड्राइंग निकालेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होंगे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो भी कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राइंग की चीजें हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी पार्ट, मशीन्स और सम ऑटोमोबाइल डिजाइन दे विल शो विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। जो इलेक्ट्रिकल के पीपल हैं उन्हें सर्किट डिजाइन दिखाना होगा बिकॉज स्मॉल सर्किट डिजाइन आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 11th and 10th स्टैंडर्ड। अगर आपको रजिस्टर दिखाना है तो आप कैसे दिखाते हैं? हेलो, you have drawn the circuit diagrams, how you are representing the registers. Can anybody tell me? Zigzag line. Yes, absolutely correct. With the help of zigzag line you are showing there is a resistance. If you want to see the capacitor, how you are showing it? Two vertical parallel lines. Hello, Shubhada Deshmukh, are you there? Yes, sir. So, friends, I want to tell you that whatever may be your branch, in every branch, you must take the knowledge about engineering graphics, because if you want to invent something new, if you want to modify some technology, if you want to put a different design, or if you want to invent anything, then every time you cannot explain your ideas with the help of words. इंजीनियरिंग में जब आप कुछ नई खोज करना चाहते हो या जो भी कुछ है उसे मॉडिफाई करना चाहते हो या
आप आपके कुछ नए आइडियाज रखना चाहते हो, तो एवरीवेयर यू कैनॉट पुट इट, हर जगह आप लिख के, भला एसे राइट करके या पेपर राइट करके नहीं दे सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो लिखने के लिए आपको 10-10 जो कुछ आपको लिखने के लिए 10-10 पेजेस आपको लिखना पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारी चीजें आप सिर्फ एक डायग्राम का यूज करके इजीली बता सकते हो। सिंपल थिंग है कि अगर महाराष्ट्र में आपको पंढरपुर से किसी दूर की जगह चंद्रपुर या नागपुर, वर्धा, इस जगह जाना है, तो हर बार आप कैसे जाएंगे, ये लिख देने से अच्छा है कि आपके सामने एक मैप रखा जाए और उस मैप को देख के हम समझ सकते हैं कि हमको कौन सा रूट फॉलो करना है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस हाईवे पे हैं। और इसका ही एक नया आविष्कार, ये सारे मैप टेक्नोलॉजी का ही नया आविष्कार, ग्राफिक्स का आविष्कार, कौन लोगों ने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया? गूगल के लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, एंड दे हैव इन्वेंटेड द न्यू ऐप दैट इज गूगल मैप, and we are using Google Map many times for the traveling from one point to another point. That is the modified version of engineering graphics only. With the help of graphics only, they have shown the path, they have prepared the map, and that particular map they have fit with the system. That GPS system is always tracking us, it is indicating where we are exactly right now and where we need to go. Okay, so engineering graphics is very much important, valuable subject in all in respect of all branches, and this particular engineering graphics subject is playing the role of the language for engineers. As far as this introduction of subject is going to be concerned, the part of our syllabus we are going to discuss tomorrow onwards. So just we will concentrate on more information regarding with the graphics. Now, first of all, let us concentrate on graphics language. Why it is called as the language? First of all, we will understand effectiveness of the graphics language. If I will put this particular diagram, अगर मैंने ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने रख दी और आपको कह दिया कि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो, और ऐसे एक्सप्लेन करो कि वो एक्सप्लेनेशन पढ़ के कोई भी इस पर्टिकुलर डायग्राम को इजीली बना सके. Now, just for sake of your understanding, I will ask you, ये ऑब्जेक्ट आपका दरवाजे में लगाने जाने वाली जो कुंडी है उसका एक लैच है, ऐसे आप कंसिडर कीजिए, टाइम बिंग कंसिडर कीजिए ऐसे. फॉरगेट अबाउट टनल एंड ऑल द थिंग्स. अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्केच में एज एन इंजीनियर यू विल अंडरस्टैंड इजीली वन बाय वन थिंग्स. ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये आपके दरवाजे की कुंडी है तो ये होल किस लिए बनाया होगा? Why this particular hole has been prepared? स्क्रू लगाने के लिए सर. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्क्रू लगाने के लिए, उसे आपके डोर की जो फ्रेम है उस फ्रेम में फिक्स करने के लिए दिस पर्टिकुलर टू होल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. Okay, now somebody please tell me then why this particular hole is utilized.
centered hole पति से बोले मालक indicated with the yellow color. Why it is used? The hole indicated by yellow arrow, ये किस लिए यूज होता होगा? Hello, am I audible? yes sir Yes, sir. Vikas Virkar, are you there? Vikas Virkar. Vikas Virkar, are you there? You can tell me why this particular arrow is utilized. Yes, anybody from boys? Anybody from girl? To lock the door, sir. Absolutely correct. The part of your latch, वो जो रॉड रहता है कुंडी का, वो आपको इस होल में फिट करना पड़ता है, तभी जाके आपकी जो कुछ लैच है या जो कुंडी है वो दरवाजे से फिक्स हो जाएगी और दरवाजा ओपन करना या ओपन करने में दिक्कतें आएंगी. अगर आपने ये लैच से निकाल दिया तो दरवाजा आपका इजीली ओपन हो सकता है. मीन्स if I will tell you to perform all the things with the help of just explanation, then it is not at all easy to explain. But when the object will be put it in front of you and its a dimension will be given, then definitely you can answer, you can say for which purpose this particular object has been prepared. It means sometimes the word language are inadequate. Sufficient नहीं है word language. सारी बातें आप explain नहीं कर सकते हैं बोल के. तो at that particular time we can describe the size, shape or the features with the help of the drawing. जब लफ्ज हमारे काम नहीं करते हैं, हम शब्दों से कुछ चीजें बयां नहीं कर सकते हैं, तो हम साइज, शेप या फीचर से वो जो कुछ सारी चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक सिंपल थिंग है कि अगर आपका बर्थडे है, बर्थडे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े आपको लाके सब लोगों ने दिए हैं और आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इसकी मेमोरी प्रिजर्व करने के लिए बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसे के जैसे लिख के नहीं रखते हैं. आप क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं. हम जब कुछ मेमोरी स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, उसका फोटोग्राफ्स लेते हैं या वीडियो ले लेते हैं. मीन्स एवरीवेयर द सिंपल लैंग्वेज इज नॉट adequate to explain all the things as far as this condition is going to be concerned. उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हर वक्त आपके पास शब्दों का सहारा आप नहीं ले सकते हैं. उस वक्त आप उसकी साइज, शेप या फीचर यानी क्या है, कैसे दिखता है, इसका एक्सप्लेनेशन पिक्चोरियल फॉर्म में करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, और उस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं ड्राइंग. और जब वो इंजीनियरिंग में यूज होती है तो हम उसे करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग. यही लिखा है यहाँ
कि ग्राफिक्स लैंग्वेज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन use the lines to represent surface, edges and contours of the object. Surfaces दिखाने के लिए, edges दिखाने के लिए, curves या contours दिखाने के लिए हम इस ग्राफिक्स के लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन करते हैं. This particular graphics language is known as the that drawing और ड्राफ्टिंग ऑल्सो. ओके, बहुत बार हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कलर का यूज नहीं करते हैं. ओके, वी आर जस्ट ड्राइंग इट विद द हेल्प ऑफ द लाइंस एंड कर्व्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ड्राइंग और द ड्राफ्टिंग. एंड वी कैन डू either by the free hand method, second with the help of the using instruments, and third by using the computer. So the invention related to computer we have made nowadays. Previously computers were there were no any kind of the computers, so we were drawing it with the help of the instruments. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पार्ट आपने आपके जिंदगी में इससे पहले पढ़ा हुआ है, और कहाँ पढ़ा हुआ है आप खुद मुझे बता सकते हैं. ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो आपने पहले ड्रॉ किया है, और कहाँ कहाँ ड्रॉ किया है वो आप मुझे खुद ब खुद बता सकते हैं. जस्ट ट्राई टू रिकॉल योर मेमोरीज कि कहाँ कहाँ हमने ड्राइंग यूज किया था. यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? Yes, can you repeat it? Who had given the answer? Can you repeat it? Geometry. Absolutely correct. Geometry, जिसे हम भूमिति कहते हैं, उसमें हमने ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ किया है, पॉइंट ड्रॉ किया है, लाइंस ड्रॉ किया है, एरोज ड्रॉ किए हैं. ऑल सच थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. ऑलवेज कीप इन माइंड. ओके, एक पार्ट तो हो गया कि ज्योमेट्री में हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखा है. और कहां देखा है? इंजीनियरिंग की बात छोड़ो, ग्राफिक्स कहां कहां देखा है? ज्योग्राफी. Geography. Have you seen a drawing in the geography? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ज्योग्राफी में हमने कुछ हमारे यहाँ इंडिकेशंस थे ना कि अगर ब्रिज हो तो हम ज्योग्राफी में कैसे दिखाएंगे, फोर्ट हो तो हम ज्योग्राफी में कैसे दिखाएंगे, डिस्ट्रिक्ट का प्लेस हो तो हम ज्योग्राफी में कैसे दिखाएंगे. इसके कुछ कोड लैंग्वेजेस होते थे ना कि माउंटेन्स होंगे तो हम कैसे दिखाएंगे. सो we are representing it in the maps. So this was one kind of the drawing which is the part in your geography. Then in simple mathematics also we have used the drawing. आपने वेन डायग्राम ये चैप्टर पढ़ा होगा, मैं कुछ उसमें से पूछूंगा नहीं, लेकिन आपको वो डायग्राम, वो वेन डायग्राम्स जो चैप्टर है वो थोड़ा थोड़ा याद होगा कि A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वहां हम जो सेट्स थे वो डायग्राम में दिखाते थे. और कैसे दिखाते थे कि पूरा यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल का दिखाते थे. उसमें A सेट का एक सर्कल था, B सेट का एक सर्कल था. दोनों सर्कल अगर सेपरेट होंगे तो पूरे यूनिवर्सल सेट में दो सेपरेट सेट हैं, ऐसा हम कह सकते थे. कभी कभी वो दो जो सेट थे वो पार्शियली एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते थे. कभी कभी पूरे यूनिवर्सल सेट में ए सर्कल रहता था, ए सर्कल के अंदर बी सर्कल रहता था. तो हम क्या कह सकते थे कि बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो आई एम नॉट हियर टू टीच यू द वेन डायग्राम, बट इन mathematics also we have taken help of the drawing to explain such a things. And what is about the trigonometry? Trigonometry जो होती है
वो ऑलवेज इट इज रनिंग अराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, उसके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन, उस सारे का जो मूल है, उसका जो बेस है, उसका जो पाया है, वो क्या है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ज्योमेट्रिकल पार्ट है। सो ड्राइंग वाज द पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, of our education system from long ago. But in engineering, we are going to learn that particular subject in a technical way. Okay, so what is today's, we can say that today's important bit we have studied, that also I want to know from you. So one by one, you will have to tell me that what you are getting from today's introductory lecture. One by one, you will have to tell this. So in the roll number 1 to 10, who will tell? Pranali Dhole. Pranali Dhole, can you tell me what is your today's view about engineering drawing? First of all, I understand the meaning of engineering graphics. Yes. Then what we will learn. Okay. ओके, ठीक है। रोल नंबर 11 to 20, मिस्टर अनिकेत जी, अनिकेत Bharate, are you there? Yes, sir. Can you tell me why all branches student have to learn this engineering graphics subject? सारे ब्रांच में, सगळ्या ब्रांच मधल्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी हा सब्जेक्ट का शिकावा? हॅलो, हॅलो, माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला? हो सर. हा, मग तुमचं उत्तर मला ऐकायचंय की सगळ्यांनी का शिकावा? काय कारण आहे शिकायचं सगळ्यांनी? लक्ष द्यावं जरा. हा, नुसतं व्हिडिओ ऑन करून बसलं म्हणजे काय अभ्यास होते का? मला सांगा. हु कॅन टेल? रोल नंबर 11 टू रोल नंबर 20 मध्ये कोणी सांगेल कि सर्व जो भी कुछ इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, वो सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट को ये क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना क्यों जरूरी है? Who will tell? See, today I am explaining full 1 hour because I know you don't have notebooks today. Okay. And your drawing instrument also. It is not like that I am just doing a time pass over here. I don't have time pass, you don't have time pass. That's why we are coming together and making fun of each other. अनिकेत Bharate, कशासाठी यूज करतो आपण? सगळेजण काय, सगळ्यांनी ग्राफिक्स शिकणं का गरजेचं आहे? बर, आशिष अटकळे आहेत का? यस सर. आशिष जी, जरा तुम्ही सांगू शकाल का तुमच्या पद्धतीनं? सर त्यांना पुढे यूज असेल ग्राफिक्सचा. बरोबर आहे, त्यांच्या फील्ड मध्ये. यस, हेच तर उत्तर आहे की प्रत्येकाला त्याच्या फील्ड मध्ये ग्राफिक्सचा पुढे जाऊन यूज आहे. आणि काय यूज आहे, क्या यूज है ग्राफिक्स का, ये मैंने सबको दिखाया था ना कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को
ड्राइंग बनाने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग को घर का, कॉम्प्लेक्स का, जो कुछ सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सर्किट दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को उनका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर दिखाने के लिए, ओके। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को उनका जो फ्लो चार्ट है, अल्गोरिदम है, वो एक्सप्लेन करने के लिए. तुम्ही काय करता राव मला कळत नाही. हा, नुसतं आपलं व्हिडिओ चालू ठेवायचा आणि बसायचं असं नाही चालत हो. या विषयामध्ये थोडं लक्ष द्यावं लागतंय. हा, बेसिक सिव्हिल आणि बेसिक मेकॅनिकल निघून गेला कसा तरी, पण एवढं तुमच्या पाठीमागे लागायला लागलं की काय म्हणजे बोलता सोय नाही. असं करू नका. डोंट डू सच थिंग्स. ओके. मिस्टर प्रसाद इरकाल, गुड मॉर्निंग. यस सर. हाँ प्रसाद जी, can you tell me why we are using engineering graphics instead of explaining the drawing in detail? सर थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही वॉटर कॅनलची डायग्राम दाखवली होती. Yes, त्यात सगळ्यांचे वेगवेगळे ओपिनियन आलते. absolutely तर correct. कधी कधी वर्बल लँग्वेज पेक्षा ग्राफिक लँग्वेज जास्त इम्पॉर्टंट होते इंजिनिअरिंग Exactly. मध्ये. I am very happy. I am very happy. Such kind of the concentration is required. Exactly what I want to say, what I mean to say. You have given the excellent answer. Irkal, keep it up. So I request you, tomorrow onwards, you must be with the blank pages, drawing pages or drawing notebook. बड़े बड़े नोटबुक आते हैं, सुंदरम कंपनी के, या सोलापुर में आप अगर होंगे तो मॉडर्न कंपनी के, बी रमेश कंपनी के जो ड्राइंग बुक होते हैं, वो ड्राइंग बुक आप 1-2 दिन में अगर कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं तो एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं होता है तो ब्लैंक पेजेस एटलीस्ट आपके घर में होंगे या किसी और से या नेबर से वगैरह लेने की थोड़ा सा एफर्ट लीजिए. 1-2 दिन में मैं अभी कल और परसों इसके सिलेबस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देने वाला हूं, आपको सिलेबस नीटली बताने वाला हूं, और उसके बाद बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की शुरुआत करने वाले हैं. ओके. सो टुडे अप टू कंपोजिशन ऑफ ग्राफिक लैंग्वेज. ग्राफिक्स एक लैंग्वेज है और हम वो फ्री हैंड या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके या कंप्यूटर मेथड्स का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं. इस पॉइंट का डिटेल डिस्कशन किया है. द रिमेनिंग थिंग वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. टाइम बिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ. Okay, thank you very much. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye.